तो दोस्तों क्या हो, अगर कोई आपके सपनों में घुसकर आपके दिमाग के सबसे गहरे राज चुरा ले या फिर आपकी सोच ही बदल दे, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक फिल्म की जो कि सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक माइंड गेम है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि हर सीन के साथ आपको एक्साइट और कंफ्यूज करता जाता है। इंसेप्शन क्रिस्टोफर नोलन की एक बहुत जबरदस्त मूवी है जो कि कई साल पहले रिलीज हुई थी, लेकिन ये आज भी बिल्कुल फ्रेश और इंटरेस्टिंग लगती है। पर ये मूवी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मैंने इसे अच्छी तरह देख के इसकी बहुत स्टडी की है और आज मैं इंसेप्शन मूवी को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं इसे। इस मूवी में एक खास टेक्नोलॉजी दिखाई गई है जिसका नाम है पैसिव, यानी पोर्टेबल ऑटोमेटेड सोमनेसिन इंट्रावेनस। एक ऐसी मशीन जिसमें सोमनेसिन नाम की एक नींद की दवाई डाली जाती है और फिर उस मशीन को 5-6 लोगों से जोड़ा जाता है। तब वह मशीन उन सभी लोगों को सुला देती है और फिर उनका दिमाग आपस में कनेक्ट हो जाता है, जिससे सबको एक स्टेबल कंबाइंड ड्रीमिंग यानी एक स्थिर एकजुट सपना दिखाई देता है। बिल्कुल हकीकत जैसा सपना, और वहां वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। नींद से जागने के लिए उन्हें उस सपने में मरना होता है या फिर उस मशीन की दवाई और टाइमर खत्म होने का इंतजार करना पड़ता है। उस पैसिव डिवाइस को असल में मिलिट्री वालों ने बनाया था ताकि वह सपने में ट्रेनिंग कर सके और उन्हें असली जिंदगी में कोई नुकसान ना हो। लेकिन बाद में यह टेक्नोलॉजी आम लोगों के हाथों में पहुंच गई, जिन्होंने उसे अपने अपने हिसाब से यूज करना शुरू किया। कुछ लोग उसे मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करने लगे तो कुछ लोग उसे दूसरों के दिमाग के राज जाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। फिर यह टेक्नोलॉजी डोम कॉब और उसकी बीवी मेल के हाथ लगी, जो कि ड्रीम साइंस के रिसर्चर्स थे। उन्होंने उस डिवाइस को अच्छी तरह टेस्ट करना शुरू किया। इससे उन्हें यह पता चला कि सपने में टाइम काफी तेजी से चलता है। मतलब असल जिंदगी के 5 मिनट सपने में 1 घंटा बन जाते हैं, और वह लोग उस मशीन के जरिए एक ही सपने में और भी सपने देख सकते हैं, जहां टाइम और भी फास्ट हो जाता है, यानी कुछ घंटों के कुछ साल बन सकते हैं। फिर एक रात कॉब और मेल उस मशीन से सपनों की गहराई में जाने लगे, जहां उन्होंने 4-5 लेवल क्रॉस कर लिए, यानी एक ही सपने में 4 सपने। इससे वह एक ऐसी वीरान जगह पहुंचे जहां उनके दिमाग की कोई याद चीज और इंसान मौजूद नहीं थे। कॉब ने उस जगह को नाम दिया लिम्बो, यानी सपनों की आखिरी हद, जिसके आगे नहीं जाया जा सकता था। वहां मेल और कॉब ने अपनी मेमोरी और इमेजिनेशन का यूज करके कई बिल्डिंग, घर और बहुत सी चीजें बना दी, जिसमें वह दोनों बहुत खुश रहने लगे और वहां उन्होंने कई साल गुजार दिए। पर अब कॉब को वहां घुटन होने लगी थी और वह वापस असली दुनिया में लौटना चाहता था। लेकिन मैल को वहां बहुत अच्छा लग रहा था और वह होश में नहीं आना चाहती थी। यहां तक कि उसने असलियत की पहचान करने वाला अपना एक भंवरा, जो कि सपनों की दुनिया में घूमता ही रहता था और असली दुनिया में लुढ़क जाता था, उसे भी अपनी दिमाग की गहराई में छुपा कर रख दिया। पर कॉप को असली दुनिया में मौजूद अपने बच्चों की फिक्र हो रही थी और वह उनके पास जाना चाहता था। इसीलिए उसने किसी तरह मैल को समझाया और उसके साथ खुदकुशी करके होश में आया। लेकिन मेल को अब भी यही लग रहा था कि वह सपने में ही मौजूद है और वह जागने के लिए फिर से मरना चाहती थी, जिसके लिए वह कॉब को मना रही थी। कॉब ने उसे बहुत समझाया, पर मेल ने उसकी बात नहीं मानी और एक दिन उसने कॉब को एक होटल में बुलाया और वो उसके सामने वाली बिल्डिंग की बालकनी में जाकर बैठ गई, जहां से वह कॉब को अपने साथ मारने के लिए उकसा रही थी। यहां तक कि उसने अपने वकील के पास एक चिट्ठी छोड़ दी थी कि कॉब ने उसे मारने की धमकी दी है और अगर उसकी जान को कुछ हो जाए तो उसके दोनों बच्चों को बाप से दूर रखा जाए, ताकि इसकी वजह से कॉब उसके साथ मरने के लिए तैयार हो जाए। फिर मैल उस बिल्डिंग से कूद के मर जाती है और कॉब उसके मर्डर के इल्जाम में फंस जाता है। तब उसे मजबूरी में अपने बच्चों को छोड़ के अमेरिका से भागना पड़ता है। अब कॉब को दूसरे देश में पहचान बदल कर रहने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने वो पैसिव मशीन का गलत इस्तेमाल करना चालू किया, जहां वह अमीर लोगों को उनके दुश्मन या कॉम्पिटिट का राज बताने के लिए उन्हें बेहोश करके उनके सपनों में जाने लगा। क्योंकि नींद में दिमाग का रक्षा कवच कमजोर हो जाता है और वहां से राज निकालना आसान हो जाता है। इस तरह से कॉब एक शातिर दिमागी चोर बन गया, जहां अब उसके साथ आर्थर नाम का एक और ड्रीम एक्सपर्ट आदमी जुड़ गया था और वह दोनों खूब पैसा कमा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी कॉब अपने घर नहीं जा सकता था, क्योंकि उसका केस बहुत बड़ा था। पर उससे भी बड़ी परेशानी ये थी कि अब कॉब मैल की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लग गया था, जिसकी वजह से उसे हर सपने में मैल दिखाई देने लग गई थी, जो कि उसके मिशन को डिस्टर्ब कर रही थी।
हालांकि किसी भी एकजुट सपने में सिर्फ उसी के दिमाग के लोग नजर आते हैं जिसे टारगेट या सब्जेक्ट बनाया गया हो और उसके दिमाग से कोई राज निकालना हो। पर कॉब का मन अब अंदर से टूट गया था, इसीलिए मैल की यादें उस पर हावी होती जा रही थी और वह हर सपने में दखल देने लगी थी। इसी वजह से अब कॉब ने सपनों का डिजाइन बनाना छोड़ दिया था, जिसके लिए वह कोई दूसरे आर्किटेक्ट की मदद ले रहा था और वह खुद सिर्फ राज निकालने का काम कर रहा था, क्योंकि मेल की वजह से उसका कोई डिजाइन स्टेबल नहीं रह रहा था। फिर कुछ टाइम बाद कॉब और आर्थर कोबोल इंजीनियरिंग नाम की एक बड़ी कंपनी का काम लेते हैं, जहां उन्हें साइतो नाम के एक बड़े बिजनेसमैन का कोई सिगरेट चुराना था। इसीलिए वह लोग एक ट्रेन में साइतो को बेहोश करके उसके सपने के अंदर चले जाते हैं। वहां कॉब उसके दिमाग की गहराई में जाने के लिए 2 लेवल का यूज करता है। पर कमाल की बात तो यह थी कि साइतो को पहले से ही इस मिशन के बारे में पता था और उसने दिमागी चोरों से बचने की ट्रेनिंग भी लेकर रखी थी। इसीलिए उसके मन के रक्षक कॉब पर हमला कर देते हैं और ऊपर से मेल भी वहां आकर उसे परेशान करती है। इसके बावजूद भी कॉब साइतो के माइंड से वो सीक्रेट चुरा लेता है, लेकिन उसका यह मिशन थोड़ा लेट हो गया था और कोबोल इंजीनियरिंग को टाइम पर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाने के कारण वो कंपनी वाले कॉब और उसके साथियों को मारने के पीछे पड़ जाते हैं। इसी वजह से नैस नाम का उनका एक टीम मेंबर अपनी जान बचाने के लिए साइतो के पास चला जाता है और उसे अपने साथियों की लोकेशन बता देता है। नैश को लगा था कि साइतो भी कॉब को मारने के लिए ढूंढ रहा होगा और उसकी जानकारी देने से साइतो उसे कोबुल कंपनी वालों से बचा लेगा। लेकिन उल्टा सा नैश को पकड़कर कॉब के पास लाता है और उसे बताता है कि उसकी टीम में एक धोखेबाज है। असल में साइतो को कॉब से एक काम था। इसी वजह से उसने जानबूझकर कॉब को अपने सपने में घुसने दिया था, ताकि वह उसकी स्किल्स टेस्ट कर सके। और कॉब को 2 लेवल का ड्रीम पार करके इंफॉर्मेशन निकालते देख साइतो बहुत इंप्रेस हो गया था। फिर वो कॉब को बोलता है कि उसे सपने के जरिए अपने एक कॉम्पिटेंट बिजनेसमैन के दिमाग में इंसेप्शन करना है, यानी एक आइडिया डालना है। सबकॉन्शियस माइंड में घुस के कोई इन्फॉर्मेशन निकालना तो आसान था, लेकिन किसी के मन में एक नया आइडिया पैदा करना बहुत मुश्किल था। हालांकि कॉब ये कर सकता था, लेकिन फिर भी वो इस हार्ड मिशन के लिए इनकार कर देता है। पर जब सायतो उसे बोलता है कि इस काम के बदले में वो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मिटा देगा, जिससे वह अमेरिका वापस लौट पाएगा, तब कॉब इसके लिए तैयार हो जाता है। काम ये था कि साइतो का कॉम्पिटिटर मॉरिस फिशर एक बूढ़ा आदमी था, जो कि जल्द ही मरने वाला था और उसकी कंपनी उसके बेटे रॉबर्ट फिशर के नाम होने वाली थी। वो कंपनी बहुत बड़ी थी, जो कि साइतो के बिजनेस से आगे निकलने वाली थी। और अगर मॉरिस का बेटा रॉबर्ट अपने बाप के नक्शे कदम पर चला, तो साइतो का धंधा चौपट हो जाएगा। इसीलिए वह रॉबर्ट के दिमाग में यह आइडिया डालना चाहता था कि वह अपनी कंपनी का बंटवारा कर दे। तब कॉब और आर्थर इस मिशन के लिए एक नई टीम बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए उन्हें पहले एक नया आर्किटेक्ट चाहिए था, क्योंकि उनके पुराने आर्किटेक्ट नैश ने उन्हें धोखा दिया था। फिर कॉब और आर्थर पेरिस जाते हैं, जहां एक कॉलेज में कॉब के ससुर आर्किटेक्चर पढ़ाते थे और क्योंकि कॉब ने भी उनसे ही डिस बनाना सीखा था, इसीलिए अब वह उनके किसी और स्टूडेंट को अपना नया आर्किटेक्ट बनाने की बात करता है। तब कॉब के ससुर उसे एरियाडने नाम की एक टॉपर लड़की से मिलवाते हैं, जो कि बड़ी बिल्डिंग्स, घर और एक पूरा शहर बनाने में बहुत एक्सपर्ट थी। वो काफी जल्दी ड्रीम डिजाइन करना सीख जाती है, लेकिन कॉब एरियाडने को अपने मिशन पर नहीं ले जाने वाला था, बल्कि वो उससे डिस बनवाकर अपने बाकी टीम मेंबर्स को एरियाडने से ट्रेनिंग दिलवाने वाला था, क्योंकि वो उस लड़की को अपने मिशन पर ले जाना बहुत रिस्की था। इसके बाद कॉब अफ्रीका के शहर मोबासा में जाता है, जहां उसका एक पुराना दोस्त एम्स रहता था। वो सपने देखने और उसमें रूप बदलने में माहिर था, जिसकी फिलहाल कॉब को जरूरत थी। फिर कॉब वहां एम्स को अपना मिशन बताता है और उसे अपने साथ काम करने बोलता है, जिसके लिए एम्स मान जाता है। पर क्योंकि उन्हें रॉबर्ट फिशर के मन की गहराई में जाना था, यानी 3 लेवल का सपना देखना था, इसीलिए उन्हें एक स्ट्रांग स्लीपिंग मेडिसिन की जरूरत थी, ताकि बीच में नींद ना खुले और सपना टूटे नहीं। इसी वजह से एम्स कॉब को एक केमिस्ट के पास ले जाता है, जिसका नाम था यूसुफ। वह बहुत अच्छी नींद की दवाइयां बनाता था और उसे ड्रीम शेयरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता था। इसीलिए कॉब यूसुफ को भी अपने मिशन में शामिल कर लेता है। फिर यह सभी लोग पेरिस में जमा होकर वहां अपने मिशन की प्लानिंग करते हैं। थोड़ी रिसर्च करने पर कॉब और उसके साथियों को पता चलता है कि मॉरिस फिशर और उसके बेटे रॉबर्ट का रिश्ता बहुत कमजोर है और उनमें बिल्कुल प्यार नहीं है। इसीलिए वह लोग ये तय करते हैं कि वह सपने में उन बाप बेटे के बीच प्यार जगाएंगे और फिर रॉबर्ट के दिमाग में अपना आइडिया डालेंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक के बजाय इमोशन से चलता है और उस पर नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस असर करते हैं।
फिर यूसुफ वहां थोड़े एक्सपेरिमेंट करके एक पावरफुल स्लीपिंग मेडिसिन बनाता है, जिससे वो 3 लेवल का सपना बिना किसी डिस्टरबेंस के देख सके। लेकिन इस दवाई की खासियत यह थी कि उससे कान पर कोई असर नहीं पड़ता था, और क्योंकि कान से इंसान का बैलेंस भी बना रहता है, इसीलिए वह दवाई लेने वाले को झटके से गिराया जाए तो उससे वह होश में आ जाएगा। मतलब इतनी स्ट्रांग मेडिसिन के बावजूद भी उन्हें जगाना आसान था। पर इतने गहरे सपने से बाहर निकलने के लिए उन्हें तीनों लेवल पर एक साथ झटका देना जरूरी था, जिन्हें चार्ल्स यानी कॉब अपने साथी बताता है। इसके बाद एम्स पीटर ब्राउनिंग के रूप में वहां आता है, जिसे कॉब बातों बातों में यह साबित कर देता है कि वही उन किडनैपर्स का मालिक है और पीटर को ही वह दूसरी वसीयत चाहिए। इस बारे में जब रॉबर्ट उससे सवाल करता है, तो पीटर बोलता है कि वह कंपनी उसकी जिंदगी भर की मेहनत है, जिसे वह बंटने नहीं देगा, भले ही उसके पिता ऐसा चाहते हों। मतलब कॉब और उसके साथी रॉबर्ट के सामने यह साबित करने में लगे थे कि मॉरिस फिशर चाहता था कि उसका बेटा वो विरासत में मिली दौलत को छोड़कर खुद की एक नई कंपनी शुरू करे। लेकिन पीटर ब्राउनिंग ऐसा होने नहीं देना चाहता था, क्योंकि इसमें उसका नुकसान है। तो सपने के इस दूसरे लेवल पर यानी रॉबर्ट के मन की ओर गहराई में कॉब और उसके साथी वही बात थोड़ी और पक्की कर देते हैं। फिर वहां पे मिस्टर चार्ल्स ये बोलता है कि पीटर ब्राउनिंग अब भी कुछ छुपा रहा है, जिसे जानने के लिए उन्हें उसके मन में झांकना होगा, यानी उसके सपने में जाना होगा। तब वह रॉबर्ट को बेहोश करके सपने का तीसरा लेवल शुरू करते हैं, और वह पीटर ब्राउनिंग के बजाय फिर से रॉबर्ट के ही मन में जाते हैं, जहां इस बार का सपना एम्स ने बनाया था। और सेकंड लेवल पर आर्थर रुका हुआ था, जो कि सिक्योरिटी गार्ड से उन सब की रक्षा कर रहा था। तीसरा सपना एक बर्फीले इलाके जैसा था, जहां एक मजबूत किला मौजूद था। उसी में रॉबर्ट के मन की तिजोरी थी, जहां से कोई राज निकाला भी जा सकता था, और वहां कोई नया आइडिया भी डाला जा सकता था। लेकिन उस किले में बहुत सारे सिपाही तैनात थे, पर रॉबर्ट उन्हें अपने दुश्मन समझ के कॉब की टीम का साथ देता है। साइतो अब भी कमजोर था, क्योंकि पहले लेवल पर उसे गोली लगी थी, जिसका असर दूसरे और तीसरे लेवल पर भी हो रहा था। लेकिन फिर भी वह बाकी लोगों के साथ उस किले में जाने लगता है। फिर कॉब एरियाडने और एम्स उन गार्ड्स का ध्यान भटकाते हैं, और रॉबर्ट और साइतो उस किले में जाते हैं। कॉब और उसके साथियों ने अब तक जो कुछ किया था, उससे पूरा माहौल सेट हो गया था। अब बस रॉबर्ट को वो किले की तिजोरी खोलना था। फिर बाकी सब अपने आप ही होने वाला था। लेकिन तभी वहां पर मैल आ जाती है, और वह रॉबर्ट को गोली मार के खत्म कर देती है। इसके अलावा वहां साइतो भी मरने की कगार पर पहुंच गया था। इसी दौरान यूसुफ पहले लेवल पर उन गार्ड्स के बीच बुरी तरह फंस गया था, और वह टाइम से पहले ही अपनी वैन को एक नदी में गिराने वाला था, ताकि वह उन गार्ड्स से बच जाए और उस नदी के झटके से दूसरे लेवल के लोग होश में आ जाएं। लेकिन उससे पहले वो बाकी लोगों के कान में हेडफोन लगाकर उन्हें एक म्यूजिक के जरिए सिग्नल देता है, ताकि वह लोग टाइम से पहले अपना काम पूरा कर ले। ये सब देखकर कॉप को लगता है कि उनका मिशन बर्बाद हो गया, क्योंकि अब टाइम खत्म होने वाला था, और रॉबर्ट भी मर के लिम्बो में चला गया था। इसके अलावा साइतो भी मरने वाला था। लेकिन एरियाड ने कॉप को बोलती है कि वो लोग अब भी कामयाब हो सकते हैं, और लिम्बो में जाकर रॉबर्ट को बचा सकते हैं, क्योंकि उस दुनिया में वक्त की कोई कमी नहीं है, और कॉब वहां पहले जा चुका था, इसीलिए वह ये काम कर सकता है। तब कॉब उस पैसिव मशीन से खुद को और एरियाडनी को रॉबर्ट की बॉडी के साथ कनेक्ट करता है, और वह दोनों लिम्बो में पहुंच जाते हैं, और वहां वो रॉबर्ट को ढूंढना शुरू करते हैं। फिर कॉब अपने एक पुराने घर में जाता है, जहां मैल मौजूद थी, और उसने रॉबर्ट को कैद करके रखा था, और वो उसे छोड़ नहीं रही थी। तब कॉब मैल से बात करता है, और वह इस याद से छुटकारा पाने के लिए एक सच कबूल करता है कि जिस आइडिया की वजह से मैल की जान गई थी, वो उसी ने उसके मन में डाला था। वो दोनों जब लिम्बो में रुके थे, और मैल वहां से बाहर नहीं आना चाह रही थी, तब कॉब ने उसके मन की तिजोरी खोल के उस भौरे को वहां घुमाकर छोड़ दिया था, ताकि मैल को ये एहसास हो जाए कि वो दुनिया असली नहीं है। इसकी वजह से वो कॉब के साथ मर के असली दुनिया में तो आ गई, लेकिन वो आइडिया उसके मन में इस कदर घुस गया था कि मैल अब असली दुनिया को भी झूठ मानने लग गई थी, और जागने के लिए मरना चाहती थी। फिर उसके मरने के बाद कॉब को इस बात का पछतावा होने लगा कि मैल की जान उसके आइडिया की वजह से ही गई है, और अब इस राज्य का खुलासा करके उसे थोड़ी राहत मिलती है। फिर वो मैल कहती है कि वो रॉबर्ट को तभी छोड़ेंगी जब कॉब उसके साथ वहां रुकेगा। तब कॉब उसे हाँ कहकर रॉबर्ट को आजाद करवा देता है, और फिर एरियाड ने उसे लेकर एक बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। इससे वह दोनों लिम्बो से बाहर आ जाते हैं,
क्योंकि उसी वक्त एम्स ने उन्हें बाहर से एक जोरदार शॉक दिया था। फिर रॉबर्ट तीसरे लेवल की वह तिजोरी खोलता है तो उसे वहां अपने पिता नजर आते हैं, जो कि रॉबर्ट को बोलते हैं कि वह उससे इसलिए निराश नहीं थे कि वो उन जैसा नहीं बन पाया, बल्कि वो इसलिए नाराज थे कि रॉबर्ट उनके जैसा बनना चाह रहा था। फिर मॉरियस उसे एक छोटी तिजोरी की तरफ इशारा करते हैं, जिसे खोलने पर रॉबर्ट को वो दूसरी वसीयत मिलती है, और वहां उसके बचपन का एक खिलौना भी रखा हुआ था, जो कि रॉबर्ट को काफी पसंद था। इससे उसे महसूस होता है कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे और वो ये चाहते हैं कि रॉबर्ट अपने दम पर एक नई कंपनी शुरू करे। ये सब होते ही कॉब की टीम का मिशन पूरा हो जाता है। इसीलिए वो लोग उस जगह पर बॉम्ब लगाना शुरू करते हैं ताकि वह झटके से जाग सके। इसी दौरान यूसुफ की वैन नदी में गिरने वाली थी और आर्थर ने उस होटल में भी बॉम्ब लगा दिया था। यानी तीनों लेवल पर एक साथ झटका लगने से वह जागने वाले थे। दूसरी तरफ साबी मर के लिम्बो में चला गया था और यह बात कॉब को समझ में आ गई थी। इसीलिए वह उसे बचाना चाह रहा था, पर मैल उसे छोड़ नहीं रही थी। लेकिन अब कॉब अपनी गलती और मैल की मौत को स्वीकार कर लेता है, जिससे उसे शांति मिल जाती है और वह उस याद से मुक्त हो जाता है। इसके बाद वो लिम्बो में साइतो को ढूंढना शुरू करता है। पर जब वो उसे मिलता है तो वह काफी बूढ़ा हो चुका था, क्योंकि उस जगह पे समय सबसे ज्यादा तेज चलता है। उसकी वजह से साइतो मरने के थोड़ी देर में ही लिम्बू में पहुंचकर इतना बूढ़ा हो गया था और अब वो यह भूल चुका था कि वो एक सपने में है। तब कॉब उसे सच्चाई का एहसास दिलाता है और उसे अपने साथ असली दुनिया में वापस लौटने के लिए कहता है। उधर बाकी लोग उस एकजुट झटके से होश में आ जाते हैं और कॉब और साइतो भी लिम्बो में खुदकुशी करके जाग जाते हैं, जहां अब उस फ्लाइट में सबकी नींद खुलती है और उनका मिशन पूरा हो जाता है। रॉबर्ट को वह पूरा सपना याद तो नहीं था, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड ने यह आइडिया एक्सेप्ट कर लिया था कि वो अपने बाप की कंपनी का बंटवारा करके खुद की नई कंपनी शुरू करें, जिसकी वजह से अब साइतो अपनी पहचान और पावर का यूज करके कॉब का वह क्रिमिनल केस खत्म करवा देता है। इससे वह वापस अमेरिका में अपने घर जा पाता है। फिर जब वो अपने बच्चों से मिलने जाता है, तब कॉब उस भंवरे को घुमाकर यह चेक करता है कि वो असलियत में है या सपने में। लेकिन अब वो उसके रुकने का इंतजार नहीं करता और सीधे अपने बच्चों के पास चला जाता है। मतलब आखिर में जो कुछ भी हुआ वो एक सपना था या हकीकत, ये हमें पता नहीं चल पाता। तो दोस्तों, ये था इंसेप्शन मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियो सही टाइम पर मिल सके।